ज़्यादा काम किया है, बहुत सारे गाने हमारे लिए पेश किए हैं जहाँ पे मिलेनियल्स हो, जेनजीज हो, सबने मिलके इस गाने को सेलिब्रेट किया है, एंजॉय किया है। ये खास बात है शेखर की, इनके गाने पे मिलेनियल्स और जेनजीज एक साथ सेलिब्रेशन करते हैं, वरना अक्सर तो उनकी वॉर रहती है कि हु इज बेटर, मिलेनियल और जेनजीज। So well, with this super melodious vocals combined with enchanting presence of Reem Sheikh, create an extraordinary musical experience that will definitely leave listeners enchanted, and of course there's much more to come. और इसके साथ खास बात इस गाने की ये है कि शेखर को हमने हमेशा अच्छी आवाज़ के साथ गानों में परफॉर्म करते देखा था, मगर पहली बार शेखर जो है इस गाने में फीचर कर रहे हैं, तो जोरदार तालियां आई थिंक शेखर के लिए, because I think it's definitely a new beginning for the hero of the night. And इसका रीज़न क्या है वो भी हम जानेंगे शेखर से, इस गाने के डायरेक्टर से, और बहुत सारे तमाम insights about the song. And definitely I think it's no less than a dream for such a great musician. By the way, शेखर के बारे में बताना चाहूँगा, he's also captured hearts of music enthusiasts worldwide with his soulful music. His contribution to hit songs like सोनिया साजना, जो हम सब ने सुना है, featuring Shoaib Ibrahim and Zara, and अखियाँ featuring Karan Kundra and Erika Fernandez. I think ऐसे तमाम गाने जो हैं जो शेखर ने गाए हैं, उन्होंने ऑलरेडी मैजिक क्रिएट किया है। अब खुद आप एक्टर बन के आए हैं, आई नो ये सुनने के बाद एक्टर्स को बहुत दुख होगा यार, अगर ऐसे सिंगर्स खुद ही आएंगे और गुड लुकिंग माशाल्लाह सिंगर्स आएंगे तो हमारा क्या होगा। And of course Kafan featuring Dheeraj Dupar, a very big TV name, and Daisy Shah has definitely wooed audiences with his extraordinary performance. And इसके बारे में शेखर क्या कहेंगे, जल्दी हम इनको मंच पे बुलाएंगे, उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये गाना आपने देख लिया, कैसा लगा आप सबको गाना? ये बहुत बढ़िया। तो जो गाने के हीरो हैं, हीरोइन है और जो लिरिसिस्ट डायरेक्टर, सबसे मिलना चाहेंगे आप? थोड़ा मजा नहीं आया, एनर्जी के साथ बोलेंगे तो मजा आएगा। ये एनर्जी है, ये मीडिया हमारी कमाल की है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा द कैप्टन ऑफ द शिप, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो इंसान जो दिन रात एक करके मेहनत करता है, बेहतरीन म्यूजिक वीडियो बनाता है, और इस इंसान ने तमाम म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं और मिसाल सेट की है, और गोवा जाने के लिए हमें जिन्होंने इंस्पायर किया है, दैट्स राजवीर सिंह, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर राजवीर, द कैप्टन ऑफ द शिप। जितने सिंपल है और उतने ही ज्यादा मैसिव और मतलब एकदम धमाकेदार वीडियोस बनाते हैं राजवीर, बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो है। नेक्स्ट अप इज वो जिनकी वजह से म्यूजिक जो है, जिसको लिरिक्स डायरेक्शन सबसे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक कंपोजर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द म्यूजिक कंपोजर साहिल, जोरदार तालियां। आई थिंक डेफिनेटली गाने की बैकबोन जो है, मुझे लगता है बैकबोन ही 208 हड्डियां आप ही हैं गाने की। सो वेल आई थिंक बहुत ही बेहतरीन गाना जो है, इसका म्यूजिक दिया है आपने। एंड मूविंग अहेड, एक वो इंसान जो गाना डिफाइन करता है, और अगर बॉलीवुड का फाइनेस्ट, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट लिरिसिस्ट हो तो शाम में 4 नहीं, मैं कहता हूँ 50 चांद लग जाते हैं। माय पर्सनल फेवरेट कुणाल वर्मा, द बॉलीवुड लिरिसिस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनको देख के लड़कियां यही कहती हैं हंसी बन गए हंसी। मेरे भाई बहुत अच्छा गाना लिखा है आपने, और आपके गानों का नशा ही अलग है, इसलिए गाने का नाम तेरा है। हाँ, और इनका और मेरा एक कॉमन नशा है, वो है चाय का। हाँ, वो हम इसके बाद हम एंजॉय करेंगे। ऑन दैट नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बुलाना चाहूंगा वो खूबसूरत चेहरा जिसने सबको मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, मगर सबको मिसमराइज कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स रीम शेख, जोरदार तालियां फॉर दिस digital sensation. And the lady in black tonight, Reem Sheikh, you look absolutely stunning in the video, Reem. Congratulations. Yes, the time has come to call the man, the hero of the night, the one who's made us, gather in this great grand evening. Actually, that's, ladies and gentlemen, Shekhar Khadija, the star, the hero of the night. Shekhar, congratulations for this great success. अब क्योंकि पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और बताने के साथ मैं चाहूंगा तालियां जोरदार होनी चाहिए, बिकॉज एक दिन में ये गाना ऑलरेडी 1 मिलियन पार कर चुका है। सो आई थिंक व्हेन यू हैव
such fantastic team, you know, the Starcast, lyricist, director, music composer, and हमारी मीडिया साथ में हो, and पारुल जी साथ में हमारे हो, पारुल चावला जी from Pictures and Craft, तो I think कोई भी गाना millions पार कर जाता है, तो जोरदार तालियां एक बार फिर से for the entire Starcast of तेरा ही नशा, शेखर कनीजो presents this beautiful song which has crossed 1 million in just one day. तो सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर साहब से, मुझे ये जानना है कि जब गाना गोवा में शूट कर रहे थे तो माइंड में क्या चल रहा था कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि यार अभी थोड़ी रेस्ट करके पार्टी कर लूँ मैं? नहीं, ऑब्वियसली लग तो बहुत रहा था। मैं शूट से 3-4 दिन पहले चला गया था क्योंकि रेकी वगैरह करनी थी, तो मैंने सोचा था 3-4 दिन है हमारे पास, हम पहले पार्टी करेंगे फिर शूट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे बारिश भी हो रही थी, तो उसके कारण रेकी में उन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया हमें। तो पार्टी हमने करी थी लेकिन शूट के बाद करी थी हम लोगों ने पार्टी। बाकी शूट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। रीम के साथ, शेखर के साथ काम करके इतने अच्छे चेहरे जब डायरेक्टर को मिल जाते थे थोड़ा काम हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था। शेखर के साथ मैं एक सीक्रेट है जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट किया था, जब हमारी डिस्कशन हुई थी, तो शेखर रेडी नहीं था इसमें फीचर करने के लिए, क्योंकि शेखर ने पहले फीचर नहीं किया है। ठीक है, तो हमने काफ़ी इंसिस्ट किया शेखर को और शेखर रेडी हुआ, और बाकी जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो सब आपके सामने ही है कि शेखर कितना अच्छा लग रहा है वीडियो में। और ऑब्वियसली रीम है साथ में, तो रीम ने भी बहुत अच्छी कमाल। रीम ऑब्वियसली बहुत अच्छी एक्टर है, और जो उसका मैंने कैरेक्टर बोला था कि बबली स्माइल और वो चाहिए, और उसने पूरा वो उस वीडियो में दिया है। तो ऑब्वियसली मैं बहुत थैंकफुल इनके लिए कि मेरे को ये प्रोजेक्ट दिया है इन्होंने। और बाकी जो फीडबैक है, जो रिज़ल्ट है, वो आप लोग बताएंगे वीडियो का। मुझे तो ऑब्वियसली मैंने किया तो मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन आप लोगों से सुनूंगा कि तो अभी मुझे और अच्छा लगेगा कि कैसी वीडियो बनी है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके वीडियो पे बताइएगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आगे आ जाए जी, थोड़ा सा। आई थिंक राजवीर भाई, जैसा कि आपने कहा, कैसा लगा? एक दिन में 1 मिलियन पार हो जाता है। आई थिंक इससे अच्छा जनता जवाब नहीं दे सकती कि गाना बेहतरीन लग रहा है। एंड ऑन दैट नोट, क्योंकि पार्टी का माहौल तो हमने देख लिया पूरे गाने में, आई थिंक जब आप काम को एंजॉय करते हैं तो बखूबी ऐसा वीडियो निकल के आता है। ऑन दैट नोट, शेखर, अक्सर हमने आपको बड़े बड़े गानों में एज अ प्लेबैक सिंगर सुना है। करण गुंजा का गाना हो, एरिका फर्नांडिस का हो, धीरज धूपर का हो, बड़े बड़े स्टार्स ने आपकी आवाज में सिंग करके एक्ट किया है। इस गाने में आप बतौर अभिनेता आए हैं, हमें हल्का सा राजवीर जी ने दिया है, मगर आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू वर टोल्ड कि यार आई हैव टू एक्ट इन माय सॉन्ग, कम एंड गिव कंपटीशन टू ऑल द एक्टर्स जिनको आपने आवाज दी है? सो टेल अस ऑल अबाउट इट शेखर। तो सबसे पहले तो मैं पाजी को थैंक यू कहना चाहूँगा। तो इन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया मुझे। मैंने कहा था यार मेरा काम गाना गाना, मैं गाना गाने तक ही ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, लुक्स अच्छी है, सब कुछ अच्छा, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और हम वीडियो में खुद फीचर करते हैं। तो यहाँ से ऐसे शुरू हुआ, फिर मैंने कहा चलो पाजी ठीक है, आप कहते हो तो हम करते हैं। क्या बात है! आई थिंक ऐसे डायरेक्टर, ऐसे विजनरी सबको चाहिए होते हैं। एंड सर, आप थैंक्स कर रहे हैं, हम सब थैंक्स करना चाहेंगे कि आपने ऐसा फेस जो सामने लाया। एंड जोरदार तालियां आई थिंक फॉर दिस वंडरफुल थॉट। ऑल्सो लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज वंशिका वंस अगेन ऑन स्टेज। एंड वंशिका, आप प्लीज मंच पे आ जाएं। वंशिका कनीजो, गाने का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है म्यूजिक एंड लिरिक्स, और हमारे साथ कुणाल वर्मा हो तो सबसे पहले लिरिक्स की बात तो जो है वो करनी बनती ही है। कुणाल, जब आप ये गाना लिख रहे थे नशा, सो व्हाट वाज इन योर माइंड एंड क्या ब्रीफ दिया गया था एंड हाउ डिड यू लाइक द फाइनल आउटकम? ब्रीफ कुछ नहीं दिया था, ब्रीफ यही था कि गाना पार्टी सॉन्ग है एंड यंग गाना होना चाहिए। तो म्यूज़िक तो क्या है कि अभी मुझे लगता है गाने की पल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और जो मुझे लगा मैंने लिखा, और उन लोगों ने बहुत अच्छा कंपोज किया था। गाना ऑलरेडी बहुत अच्छा था, मैंने बस उसको थोड़ा सा और अच्छा कर दिया। एंड फाइनली जब शेखर ने गाया और मैंने जब आउटपुट सुना, क्योंकि मैंने रिलीज से जस्ट पहले सुना था गाना, तो मुझे बहुत लगा कि हाँ जस्टिफाई किया गाना। वीडियो देख लिया, वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया सर आपने, तो बहुत बहुत मुबारक, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच। एंड आप आए हो तब से मेरे बारे में बोल रहे हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं। इतने भारी लिरिसिस्ट होते हैं तो बात करनी पड़ती है। इनफैक्ट कुणाल, आज तबीयत बहुत खराब है इनकी। Besides that, he had come, so I think it's a kudos to such a dedication. तो इसलिए आपके लिए बात करना बनती है। And शेखर भाई, when you saw the final outcome of this song,
पहले जब आप शूट कर रहे होते तो बहुत सारे इनहिबिशंस माइंड में होते हैं कि क्या होगा, ये शॉट कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है. बट जब एक्टर सिंगर अपने आप को देखता है बतौर द फर्स्ट टाइम यू सी ऑन स्क्रीन, तो आपका रिएक्शन क्या आता है? हाउ डिड यू लाइक इट? जनता ने तो 1 मिलियन दिखा दिए हैं तो उनको समझ आ गया, बट व्हाट इज योर फीडबैक ऑन योर सॉन्ग? तो मैंने पाजी को तंग भी बहुत किया देख देख के मैंने जब शॉट लेते तो 10 बार ही देखा था, नहीं ये अच्छा नहीं आ रहा, ये अच्छा आ रहा है. तो वही है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे कहा कि नहीं ऐसे ही कर, ऐसे अच्छा नहीं. तो बाकी देखा अपने आप को तो खुद को भी बहुत खुशी हुई कि हाँ स्मार्ट तो लगा. राइट. और बिकॉज म्यूजिक के बारे में बहुत बात करने वाले हैं हम, मगर सबसे पहले खूबसूरत लड़की आपके साथ हो, इस गाने की हीरोइन रीम. Reem, what was your reaction, when you saw this song coming out finally and crossing 1 million already, and your experience working with such fab star cast, Shekhar and the director? मैंने गाना मैं साइड में ठीक हूँ यार. असली मेहनत उन्होंने की है, मैंने सिर्फ काम किया है. असली मेहनत एक्चुअली मैं कहूँ तो जिन्होंने गाना गाया है, लिखा है, डायरेक्ट किया है, उनकी मेहनत है. मैंने सिर्फ आके काम किया है अपना. But if I talk about the song, the only reason I did the song was the audio, because मुझे genuinely गाना बहुत पसंद आया था. आजकल जितने गाने हैं, it's all about heartbreaks and दिल टूट जाना, then not a really happy ending. But this song, it's happy. It has a happy ending, and it's for me, it's bringing back the faith and love that we all used to have. अभी सैडनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, फेथ एंड लव थोड़ा कम हो गया है. हर किसी को लगता है कि कोई ना कोई धोखा दे के जाएगा, कोई ना कोई बेवफा हो जाएगा. So the only reason I did the song was because of the song, the audio, the lyrics, and because Shekhar did an amazing job. बाकी मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया. Director sir was amazing. Usually directors को अपना एक weight डालना बहुत पसंद होता है, but he gave that liberty to do whatever I wanted to do. The whole experience of filming this song was fun. गोवा बहुत खूबसूरत था जब हम शूट कर रहे थे. It was during monsoons, so the weather was very pleasant. It was very nice, and we were lucky enough कि हमारे शूट के बाद बिल्कुल बारिश नहीं हुई. हमने एक दिन में पूरा गाना शूट किया है. And मैं यही कहूँगी कि this song is just to remind you of love, the faith in love, and also to be faithful in love, because I guess that's another thing that all of us are lacking nowadays. So yeah, that's all about it. बाकी मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने सिर्फ आके 12 घंटे अपना काम किया है, सारी मेहनत इन्होंने की है. So this song, it goes to them. I mean, I'm just a little part of it, and I'm glad to be a part of it. I think Reem sounds very humble. करियर में बहुत आगे जाने वाली है. I think very well said. साहिल, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ बिकॉज जब इतने भारी लिरिसिस्ट आपके साथ हो, बेहतरीन आवाज़ लाइक शेखर आपके पास हो, खूबसूरत चेहरे हो शेखर एंड रीम, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इतना बेहतरीन म्यूजिक बनाने की? एंड देन व्हाट वाज योर योर माइंड व्हेन यू वर कंपोजिंग दिस सॉन्ग? हाय. सो बेसिकली व्हेन हम लोग जब बैठे थे इस गाने पे, मी एंड शेखर भाई, वी वर जस्ट चिलिंग एट होम और गेट टुगेदर चल रही थी, तो फ्रेश आइडिया आया कि लेट्स मेक समथिंग ऑन लव. बट दिस सॉन्ग इज नॉट अबाउट नशा नशा नशा. हम कोई किसी को नशा नहीं से प्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज अबाउट प्यार का नशा, मोहब्बत का नशा, एंड इन अ वेरी यंग वाइब, वेरी कूल वाइब, जो आज की जनरेशन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह. ऑन टॉप ऑफ दैट, कुणाल वर्मा भाई जैसे लिरिसिस्ट जी इस प्रोजेक्ट में जुड़े, तो I feel I'm blessed to be working with you, bhai. Thank you so much for giving your share to the song. Shekhar bhai के बारे में मैं कहूँगा कि he's got beautiful voice. He's a beautiful human being inside out. और ऊपर से इनकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि आप उनसे पार्टी नंबर गवा लें या कोई भी रोमांटिक नंबर गवा लें, तो वो सजाता ही है गाने को. So I feel that I'm blessed to be working with these people. Then Rim के हम fan हैं, तो it's pleasure to have you in the video. Thank you so much, guys. Thank you. I can definitely understand because इतने भारी लिरिसिस्ट, अच्छी आवाज, पार्टी नंबर, बेहतरीन म्यूजिक वीडियो, तो 1 मिलियन एक दिन में तो बनता ही है. जोरदार तालियां हो जाएंगी once again. And before we have conversation with media members, मैं चाहता हूं कि शेखर and Reem, जनता चाहती है हमारी कि ना एक हुक स्टेप हो जाए.
शेखर गाए नहीं नहीं वीडियो चल रहा है आप देख, वो बीच में आने वाली एक्टिंग ही कर सकती हैं आप। डायरेक्टर साहब सब याद दिला देंगे। हमारे साथ लिरिसिस्ट है, कंपोजर। हाँ डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कुछ और करें, स्टेप चेंज करवा देते हैं, मगर स्टेप तो हो गया रहेगा। ओके और कुछ नहीं है। आई कैन सी लॉट ऑफ वॉकिंग सीन्स। आई थिंक ये वाला स्टेप आप लोग कर सकते हैं। दिस हाँ, तो लेट्स डू इट। शेखर एंड रीम, जोरदार तालियां बिफोर दे डू द हुक स्टेप, लेडीज एंड जेंटलमैन। दीवाना मुझे तेरा बना ले, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने, आंखों से थोड़ी मुझे पिला दे, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने, ऐसा असर तेरा हो गया पिए बिन मुझे नशा हो गया, झूमने दे जरा, दीवाना मुझे तेरा बना ले, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने, आंखों से थोड़ी मुझे पिला दे, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने। बहुत खूब आप रियल में, मतलब आई एम श्योर यू नो लाइव सिंगिंग में आपका और भी कमाल है। सो ऑन दैट नोट तेरा नशा का अनवेल करना चाहेंगे, सो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज। थैंक यू सो मच। हाँ, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द कास्ट एंड क्रू टू प्लीज कम इन द फ्रंट एज वी डू द अनवेलिंग ऑफ तेरा नशा। शेखर Kanijo presents. Before we have a media interaction, ladies and gentlemen, one second. Here's the unveiling of this song, Tera Hi Nasha, which has crossed already 1 million on YouTube, ladies and gentlemen. Shekhar Kanijo, Reem Sheikh, Kunal Verma, Rajveer, Sahil. Can we have the scissor, please? शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। Can we also play the song meanwhile? So we're going to have media interaction right after this, ladies and gentlemen. So please be here. Yeah.
I request all the star cast, all the cast and crew of Tera Hi Nasha, Obeda is also there. Harry, मैं चाहता हूँ मंच पे आ जाएं. Nareem's father to please come on stage. आइए sir. Congratulations. Obeda, Harry and Carol, special request आ रही है आपके लिए. Right, thank you. We'll have Reem and Shekhar to be on stage as we have photo op. There's a photo for Shekhar and Reem. Before we move on towards the media bites. थोड़ा आगे आ जाए. I think इस कॉस्ट्यूम में लगता है वीडियो होना चाहिए. Thank you guys. We're gonna have. We're now open to Janta Bites. फिलहाल सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे. All know that you're not feeling too good. कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा? पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि इन लोगों के साथ मैं काफ़ी पहले भी काम कर चुका हूँ. तो हमारी एक ट्यूनिंग है, तो कंपोज़र की और राइटर की जब एक ट्यूनिंग होती है ना तो गाना आधा तो वहीं ईजी हो जाता है बनाना. और धुन इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे. मेरा सवाल एक आपसे है before we go ahead. गाना डिजिटली ऑर्गेनिकली वो करना बहुत बड़ी बात होती है. गाने में वो प्यार मिला. हाउ प्राउड आर यू अबाउट दैट? इस वाले गाने के लिए यार जब हम कोई मेहनत करते हैं कि इतने लोग जुड़ते हैं ना साथ में, उसका ऐसा रिजल्ट मिलता है तो खुद का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपको अगला गाना उससे भी अच्छा लिखने का, अगला काम उससे अच्छा करने का मन करता है. और यही चीज़ इंस्पायर करती है जब लोग अच्छा बताते हैं काम को और गाना चलता है, तो वो बहुत ज़रूरी है सर. शेखर, इतना प्यार मिल रहा है इस गाने से. What do you have to say? How what are your emotions right now? बहुत नाम एक्चुअली मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि गाने को इतना प्यार दे रहे हो सब लोग. और बहुत नर्वस भी हूँ कि ऐसा गाना एक तो इन्होंने लिखा और ऐसा गाना कंपोज किया, डायरेक्ट किया और एक्टिंग की. तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए. और बस ऐसे ही आप लोग सब प्यार देते रहो और गाना सुनते रहो. गाना बनने में एक कौन सी चीज़ जो आपको सबसे मुश्किल लगी? The whole process of making the song. सबसे मुश्किल तो डांसिंग ही लगी और तो कुछ नहीं लगा. तो उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर भी किया, बट हाँ थोड़ा बहुत कर ही लिया जैसा आया. और आपने सोचा था आप फीचर करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था कि फीचर ऐसे करूँगा. सिर्फ गाने का ही सोचा था, बट हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कि नहीं आप कर सकते हो, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि ठीक है लेट्स ट्राई. आपने इतने गाने किए हैं, looking so beautiful in the song. एक मेमोरी जो इस गाने की आप अपने साथ रखें. वेल थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. एक मेमोरी मैं अपने साथ जो रख एक्चुअली सी द होल फिल्मिंग ऑफ दिस सॉन्ग वाज फन. इट वाज इजी एंड ऐसे शूट कर रहे हैं वो प्रेशर नहीं लगा दैट कि वी हैव टू परफॉर्म नाउ. हाँ बस वो जब डांस करवा रहे थे मुझसे ना, तो मैं डांस को लेके थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ. तो उसको लेके जैसे इनकी हालत थी वैसे मेरी भी थी. बट आई थिंक को इतना पता नहीं चला. आई गॉट थ्रू विद इट. बट ऑनेस्टली कहूँ तो ये पूरा गाना मेरे लिए मैं मेरे साथ हमेशा लेकर चलूँगी बिकॉज ये गाना मुझे सच में बहुत पसंद आया. एंड
you know, I was always looking forward to this song more than the video, more than anything. I was looking forward for this audio to come out to the audience because it's something which is very light, it's peppy, and music एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान से connected होता है. You know, when you're upset, you listen to a different kind of music. You know, when you know you're happy, you're in a party, you listen to a different kind of music. And ये गाना जब मैंने सुना था तब मेरा mood ऐसे ही लग रहा है, just had like a you know faint smile. So I knew कि जब ये गाना बाहर आएगा तो सभी को बहुत पसंद आएगा. And as Parul ji rightly said, it's all organic. It's organically reaching to the audience, and the audience is liking it all organically. आई फील ब्लेस्ड कि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें ऑर्गेनिकली इतने व्यूज़ या फिर हम जनरेट कर पाते हैं. तो इस गाने को पहले दिन से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इतनी अच्छी रील्स इसके ऊपर बनाई जा रही हैं ऑलरेडी हमारे दोस्तों की तरफ से भी हमें फीडबैक्स आने शुरू हो गए हैं. एवरीबडी इज़ लविंग इट. तो आई फील ब्लेस्ड. गाना जब बनाया इतना अच्छा है, ऑडियो इतना अच्छा बना हुआ है, और ऑब्वियसली मेरे पास भी प्रेशर था कि जब ऑडियो इतना अच्छा है तो वीडियो भी उसको जस्टिस करना चाहिए. तो फिर हमने गोवा प्लान किया था. पहले शायद हम हिमाचल करने वाले थे, लेकिन हिमाचल की सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है, तो हम इसके कारण हम गोवा गए. और आई थिंक वो हमारा अच्छा बेस्ट डिसीजन रहा कि हमने गोवा में शूट किया, क्योंकि जो कलर्स हैं और जो उसके में एक वाइब्रेंस आया है वो ऑडियो में भी हमारा दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं मैच हो रहा है. और आई थिंक उसी की वजह से लोगों को पसंद आ रही है. और मुझे लगता है अभी एक दिन हुआ है, ये गाना बहुत आगे जाएगा, ये बहुत ऊपर जाएगा स्लोली, और बहुत आई थिंक मिलियंस टच करेगा. और ऐसे ही थैंक यू सो मच. कितना आपको एज अ को-स्टार आपका डेब्यू था अभी सीजन इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग था, कितना आप दोनों एक दूसरे को सेट पे जैसे नीट ने बताया डांस तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और डांस करते करते भी ऐसा था कि हाँ मैं कवर कर लूँगी, कोई नहीं तो ऐसा था. बट शी इज़ वेरी गुड और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत बताया भी कि ऐसे करो एक्टिंग. तो लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस. शुरुआत की प्रोजेक्ट की इस तरह का अनुभव रहा, कुछ इंटरेस्टिंग किससे या बातें होगी तो शेयर करना चाहिए आप लोगों को. बस ये मैं कहूँगा कि लाइक हम घर पे चिल कर रहे थे और चिल करते करते ये गाना बन गया. तो उसके बाद फिर हम गए और इनको कहा कि आप इस गाने में जान डाल दो, तो इन्होंने वो जान डाल दी और आज ये गाना आप लोग सुन रहे हो. बहुत अच्छे सिंगर है, वीडियो देखा हमने, जो भी बना है बहुत अच्छा आपने आपको प्रेजेंट किया. आपने किस तरह का अनुभव रहा, कौन सा मुश्किल काम ज़्यादा है, गाना या गाने? मुश्किल तो कोई काम नहीं होता अगर आप उसको दिल से करो, मुझे ऐसा लगता है. बट हाँ मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था एक्टिंग करना और डांस करना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था. बट हाँ अब कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आगे मैनेज कर लूँगा. आपने मान लिया कि कॉन्फिडेंस आ गया है. हाँ भविष्य में अगर कोई अच्छा किरदार कोई रोल मिलता है आपको तो एक्टिंग करना भी पसंद करेंगे क्या? वो डिपेंड करता है. अभी तो मेन फोकस तो सिंगिंग ही है और वो सपना गाना ही है. बाकी एक्टिंग देखेंगे जब अगर लगा तो उसको भी करेंगे. सोशल मीडिया आजकल एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पर हर दिन हर रोज गाने कितने गाने आते हैं और कितने सफल हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते. इस कंपटीशन में एक प्रोफेशनल जो कलाकार होता है उसके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है. हम आपके वीडियो को, आपके गाने को आइडेंटिटी मिली. मुझे लगता है बहुत मुश्किल है आज के टाइम में लाइक सरवाइव करना. बट हमने गाना बनाया तो वो लोग प्यार दे रहे हैं, तो शायद उस गाने में कुछ है तभी लोग उसको प्यार दे रहे हैं. और वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग हैं सब अगर कोई ढंग से मेहनत करे तो फिर इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता. वो
वैसे ही आपका हो जाता है, गाना चल जाता है। मैडम आपसे सवाल है, गाने में आपने बहुत ही खूबसूरत लगी, किस तरह की तैयारी करनी पड़ी आपको, या सेट पे जाते ही सारी चीज़ें इंस्टेंट हो गई? कई वक्त हुआ करते थे, कई टेक्स होते थे, कई दिन लगते थे, कई वक्त लगता था, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी चीज़ें इंस्टेंट हो जाती है। एक दिन में करने का अनुभव आपका कैसा रहा? ऑनेस्टली अगर टीम अच्छी हो तो एक दिन के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट करना इट्स वेरी इजी। जैसे कि वो एक प्रेशर था कि हाँ एक दिन में शूट ख़त्म करना है, बट वो इतना प्रेशर नहीं था कि लंच ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, टी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, वैसा वाला प्रेशर नहीं था। एंड इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज द टीम दैट आई वाज वर्किंग विद, बी इट हिम, बी इट आवर डायरेक्टर, बी इट आवर DOP, बी इट एनीबॉडी, they all were very professional and they knew what had to be done on set. बाकी एज सच मैंने जैसे अभी भी कहा कि मैंने सेट पे आके सिर्फ अपना काम किया है, असली मेहनत इन तीनों ने ही बैठ के की है, मैंने सिर्फ इन चारों ने की है। आई वॉज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इट एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो कि इन चारों ने मिलके बहुत प्यार बहुत मेहनत से बनाया है। एंड जब कोई प्यार और मेहनत से चीज़ बनाता है तो वो चीज़ वैसे ही खूबसूरत बन जाती है। सो इवन व्हेन आई वाज वर्किंग विद देम आई कुड सी द पैशन दैट दे हैड फॉर दिस सॉन्ग एंड दैट जस्ट गेव मी मोर एनर्जी इवन दो धूप थी एंड गोवा में बहुत गर्मी थी, बट I didn't feel any of that because the people around me, they were giving me all happy and positive vibes, so that kept me going throughout the day. एंड एक भी मोमेंट डल नहीं था थ्रू आउट द होल शूटिंग ऑफ दिस सॉन्ग। जैसे कि ये गाना बिल्कुल डल नहीं है, वैसे ही पूरी शूटिंग के वक्त मेरे लिए कोई डल मोमेंट नहीं था। एंड आई जस्ट रिमेंबर दिस सॉन्ग एज अ वेरी हैप्पी मेमोरी। आज सोशल मीडिया के दौर है, ऐसे लगता है कि हर कलाकार, हर नजदीक आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंट उमड़ पड़ा है। ऐसे में एज ए प्रोफेशनल एक्टर आपको कितना मुश्किल लगता है या कितना आसान लगता है कि काम मिलना इतने कंपटीशन के बीच में? वेल काम ऑनेस्टली कहूँ तो हमेशा से मिलना बहुत मुश्किल था। जैसे कि लोगों को लगता है कि बड़ी आसानी से मिल गया, बट मैंने भी बहुत मेहनत की है। मैंने जैसे कि माई मोस्ट टॉक्ड अबाउट शो, इफ आई टॉक अबाउट राब्ता, मैं उस शो के लिए 4 बार रिजेक्ट हो गई थी, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और तब तो सोशल मीडिया इतना ट्रेंडिंग में था भी नहीं, मैं आज से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब भी काम मिलना उतना ही मुश्किल था जितना कि आज मुश्किल है। मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ यू आर फेमस तो आपको शायद आपका पहला प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप में वर्क एथिक्स नहीं है, अगर आप का बिहेवियर राइट नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड राइट नहीं है आपके काम को लेके, तो वो एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते आप। सो आई डोंट नो मेरी इस बात से कितने लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट या दैट्स द ट्रुथ, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 15 साल से इंडस्ट्री देखी है। सो काम मिलना जितना आज मुश्किल है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आज से 15 साल पहले भी उतना ही मुश्किल था। और वो सब मैंने स्ट्रगल्स देखे हैं, बी इट रामनगर की लंबी लंबी क्यू की लाइंस ऑडिशन देने के लिए, टू राइट टुडे फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू गेट अ प्रोजेक्ट बिकॉज मे बी यू हैव लेसर फॉलोअर्स। पहले वो लाइन थी वो इन जनरल फिजिकली लंबी होती थी, आज वो जो लाइन है वो फॉलोअर्स के ज़रिए लंबी हो गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है मेरे हिसाब से। तो ऑनेस्टली सिर्फ इसकी नहीं बात करूँगी, बहुत सारी फील्ड्स होती, इंडस्ट्रीज़ होती है विच इज़ इक्वली नॉट सेफ। आई नो जस्ट बिकॉज इट्स अ ग्लैमर वर्ल्ड, तो ये एक वो थप्पा हो जाता है कि सेफ़ बिल्कुल नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि सेफ़ नहीं है आजकल के ज़माने में। एंड रही बात लोगों की पढ़ाई पे ना ध्यान देने की, एंड एवरीबडी हैज़ दैट जज्बा ऑफ बिकमिंग अ स्टार। आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स नॉट वेरी ईजी। एंड दूसरी बात यही कहूँगी दैट लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में वो बैलेंस नहीं है एक स्टार होने का और एक नॉर्मल इंसान होने का, तो फिर
यू लूज़ योर माइंड। एक वक्त आएगा जब आप अपने आप को भूल चुके होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सुपरस्टार हो तो वो आप सेट पे छोड़ के आओ, आप घर पे आके नॉर्मल इंसान बन जाओ। आई थिंक जब एक वो बैलेंस आ जाएगा, जैसे आज भी मैं जब नहीं काम कर रही होती, मैं घर पे बैठ के किताब आज भी पढ़ती हूँ। तो वो क्योंकि मेरे अंदर एक बैलेंस है कि हाँ, मुझे स्क्रिप्ट के साथ साथ किताब भी पढ़ना उतना ज़रूरी है, बिकॉज आई नीड टू हैव दैट नॉलेज। मैं सिर्फ एक्टिंग करती रहूँगी तो फिर यू नो आई विल नॉट हैव नॉलेज। एंड जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट बी एन एक्टर, बिकॉज फॉर एन एक्टर यू नीड टू नो everything, because you have to literally play roles, live lives that you've never even imagined of. तो पढ़ाई छोड़ देना या फिर पढ़ना लिखना छोड़ देना, I would not advise, but I mean, like, I followed my passion right from the age of 6, so, and it only happened because I had the right kind of parents, the right kind of mind frame to have that balance. तो अगर आप वो सीख लो, so I don't think so इतना मुश्किल होगा। So चलते चलते शेखर, आप फिलहाल सब ग्रुप करेंगे गाने में, तो भी साइड मैं नहीं डांस करूँगी, मैं नहीं डांस करूँगी। दीवाना मुझे तेरा बना ले, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने, आंखों से थोड़ी मुझे पिला दे, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने, ऐसा असर तेरा हो गया, पिए बिन मुझे नशा हो गया, झूमने दे जरा, दीवाना मुझे तेरा बना ले, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने, आंखों से थोड़ी मुझे पिला दे, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने। कहाँ डाल रहे हो यार? ओए जैसा सेंटर सेंटर Left foot up, right foot slide. Make sure you have a piece that's